Hello friends, welcome you once again in the German event series. Today's topic was in die Dative Präpositionen. What are Dative Prepositions? तो कितनी prepositions होती हैं dative केस में आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनके मीनिंग्स विद एग्जांपल्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं Dative Präpositionen। तो फ्रेंड्स हमारी टोटल 10 prepositions होती हैं dative केस में। आप, aus, äußer, bei, mit, gegenüber, nach, seit, von and zu। अब इनके जो मीनिंग्स है फ्रेंड्स किस सिचुएशन में इनको यूज़ किया जाता है वो आप राइट साइड पे पढ़ सकते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल्स में इनको क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इनको आप बेशक नोट कर लें या लिख लें जैसा आपको ठीक लगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेन चीज़ जो है फ्रेंड्स, हमें देखिए डाटिव केस जो है पता होना चाहिए। हमारे जो आर्टिकल होते हैं, हमारे 4 जेंडर्स होते हैं, आप जानते हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। बेस्टिम्ड आर्टिकल होता है डेम, फेमिनिन, डेयर, न्यूट्रल डेम, प्लूरल होता है डेन प्लस एन। और उन बेस्टिम्ड होता है आपका आइनम, फेमिनिन होता है आपका आइनर और न्यूट्रल होता है आइनम, और प्लूरल के अंदर उन बेस्टिम्ड नहीं होता फ्रेंड्स। तो डाटिव प्रेपोजिशंस के अंदर फ्रेंड्स डाटिव आर्टिकल टेबल हमें जो है पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जब मैं एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन हमारी प्रेपोजिशंस को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन लेते हैं आप। इसका जो मीनिंग होता है फ्रॉम, लेकिन कहाँ यूज़ होगा? फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम, फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस, zum Beispiel। अगर मैं टाइम की बात करूँ, आप heute studieren wir Deutsch täglich, from today we will learn German daily। तो ये टाइम के केस में हो गया। प्लेस के केस में देखिए, ich fahre ab न्यू दिल्ली, I will travel from न्यू दिल्ली। अगर मैं कोई ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, एक डेस्टिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाऊँगा, तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पर आप प्रेपोजिशन को लगाएंगे। ठीक है, और टाइम के केस में भी आप जो है आप प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्लियर हुआ, इसका मतलब होता है फ्रॉम। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है आउस। ठीक, अब इसका जो मीनिंग है विद एग्जांपल्स, तो इसका भी जो मतलब है फ्रॉम, लेकिन हम यूज़ करते हैं अपनी नेशनैलिटी, कंट्री बताने के लिए। आउट फ्रॉम, टू डू समथिंग फॉर पर्टिकुलर रीज़न। जब हम कंट्री की बात करेंगे, नेशनैलिटी की बात करेंगे, इश komme aus इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आउट फ्रॉम, एयर होल्ड 100 रुपीन aus der Hosentasche, he sticks out 100 रुपीज़ फ्रॉम द पॉकेट। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को किसी जगह से निकालना फिजिकली, वहाँ पर भी हम आउस जो है प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल टेबल्स क्यों पता होने चाहिए। होजनटाशा ये हमारा एक फेमिनिन नाउन है जिसका आर्टिकल होता है डी। अब जो कि ये डाटिव प्रेपोजिशन है, तो ये है होजनटाशा। अब ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डेयर में। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है फ्रेंड्स आउस प्रेपोजिशन लगी हुई है जो कि डाटिव है। तो प्रेपोजिशंस की इतनी पावर होती है कि वो जो मेन नाउन होगा उसके आर्टिकल को वो कन्वर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू डाटिव केस। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वो आर्टिकल टेबल एक्सप्लेन किया था। क्लियर हुआ? ये रीज़न होता है कि डाटिव केस में हमें जेंडर्स के बारे में पता होना चाहिए। नॉक eine andere Beispiel, अगर हम बात करें किसी रीज़न के लिए, sie arbeitet aus dem Geld, she works out of the money। तो दास गेल्ड होता है फ्रेंड्स इसका जो आर्टिकल है। अब जो दास गेल्ड है वो कन्वर्ट हो गया डेम में। रीज़न वही है क्योंकि इसके आगे आउस प्रेपोजिशन लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आउस। जब हम बात करेंगे नेशनैलिटी के लिए, आउट फ्रॉम या टू डू समथिंग फॉर पर्टिकुलर रीज़न, ऐसी सिचुएशंस में। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जो थर्ड प्रेपोजिशन है ऑइजर। ये कहाँ यूज़ होगी विद मीनिंग? ऑइजर का मतलब होता है एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर थिंग, एक्सेप्ट समबडी। ठीक है, थिंग्स और पर्सन्स के केस में। थिंग के केस में अगर हम देखें, एस्किप्ट आलस ऑइजर मिल्क, देयर इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मिल्क। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें पर्सन के केस में, नीमांड वाइज दास ऑइजर टेम लेरर, नोबडी नोज दिस एक्सेप्ट द टीचर। तो देखिए मेल टीचर है वो डेयर होता है, राइट। अब जो कि ये डाटिव केस है तो डेयर लेरर कन्वर्ट हुआ डेम में। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है ऑइजर प्रेपोजिशन जो है लगी हुई है। ठीक है, तो ये होगी आपकी ऑइजर के केस में। एक्सेप्ट जो इसका मीनिंग होता है, थिंग्स और पर्सन दोनों के केस में यूज होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ प्रेपोजिशन बाय। इसका जो है मीनिंग क्या होता है और किस सिचुएशन में यूज करते हैं। विद, इसका मीनिंग होता है वर्किंग विद सम कंपनी, समथिंग सिचुएटेड विद सम लोकेशन, डिपेंडेंसी के केस में। zum Beispiel अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, Sie arbeiten bei dem Krankenhaus, they work with the hospital। ठीक है, तो दास क्रांकनहाउस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो इसका एक्चुअल आर्टिकल है वो डेम में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि आगे बाय प्रेपोजिशन है। तो ये कंपनी के केस में हो गया। अब
अब हम देखेंगे समथिंग सिचुएटेड विद सम लोकेशन, एस्केप्ड ein Wald by der Schule, there is one forest with the school। तो डी शूलर होता है, ठीक है, जो इसका एक्चुअल आर्टिकल है वो डेयर में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि आगे बाय प्रेपोजिशन लगी हुई है। तो ये हो गया केस समथिंग सिचुएटेड विद सम लोकेशन। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं डिपेंडेंसी के केस में, डी किंडर लेबन बाय टेन एल्टन, ठीक है। द चिल्ड्रन लिव विद द पेरेंट्स, देखिए टी एल्टन होता है क्योंकि ये प्लूराल है, तो प्लूराल के अंदर जो होता है फ्रेंड्स वो डेन बनता है आर्टिकल टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि आगे जो है बाय प्रेपोजिशन लगी हुई है। तो बाय प्रेपोजिशन का मतलब होता है विद यूज़ करेंगे हम कंपनीज के केस में, ठीक है, कोई चीज़ लोकेटेड है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और डिपेंडेंसी के केस में। क्लियर? चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो फिफ्थ प्रेपोजिशन है मिड। अब इसका जो मीनिंग विद एग्जांपल्स, देखिए इसका भी मतलब विद होता है, लेकिन इसकी सिचुएशन अलग होती है जो हमने बाय में देखा था, ये अलग होता है। यूज्ड मोस्टली फॉर व्हीकल्स विद सम पर्सन और थिंग्स। सो बाइस्पिल जी गेन द मिड डेम बूस, दे आर गोइंग विद द बस, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट के केस में, व्हीकल के केस में, और थिंग्स और पर्सन के केस में भी देख लेते हैं। अगर मैं थिंग की बात करूँ, इश्पीलर मिट डेम पाल, ये थिंग है, इश्पीलर मिट डेम फाटर, ठीक है। आई एम प्लेइंग विद द फादर, तो डेयर फाटर होता है, मैस्कुलिन है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया डेम के अंदर। कॉन्सेप्ट वही है क्योंकि आगे मिड प्रेपोजिशन का होना, तो इस प्रेपोजिशन को यूज करेंगे व्हीकल्स, पर्सन्स और थिंग के केस में। क्लियर? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी सिक्स प्रेपोजिशन गेगनयूबर और सेवंथ को एक साथ, ठीक। चलिए पहले हम देखेंगे गेगनयूबर। इसका मतलब होता है ऑपोजिट साइड, समथिंग ऑपोजिट फ्रॉम समथिंग। zum Beispiel Gegenüber der Schule ist ein Boden, opposite the school it is one ground। तो देखिए जो स्कूल होता है डी होता है वो डी शूलर, अब वो डेयर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि गेगनयूबर आगे डाटिव प्रेपोजिशन लगी हुई है। चलिए तो ये हो गया ऑपोजिट साइड। अब हम देखते हैं नाक के केस में। देखिए नाक को अब थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है टू गो, लेकिन नाक को हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। zum Beispiel from one to another place, something comes after some particular thing, something happens after some particular time। देखिए प्लेस के केस में अगर मैं बात करूं, इश फार फॉन न्यू दिल्ली नाक बर्लिन, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, जो ट्रेवल है उसमें जो है डिस्टेंस है, ठीक है। आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बर्लिन। तो आप कोई भी लोकेशन लगा सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां पर आप लगाएंगे नाक। चलिए अब देखिए समथिंग कम्स आफ्टर सम पर्टिकुलर थिंग, नाक डेन बेर्गन कॉम्ट बाल्ड आइन फ्लूस, आफ्टर द माउंटेन्स इट कम्स सून वन रिवर, ठीक है। तो देखिए बेर्गन है, प्लूराल है, डेन है, ठीक है, क्योंकि आगे जो है प्रेपोजिशन नाक लगी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन, समथिंग हैपेंस आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम। सो बाइस्पिल एयर वेड इन दी शूलर नाक ड्राई यारन कियन, ही विल गो इन द स्कूल आफ्टर 3 years, ठीक है। तो किसी चीज़ का होना किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो गेगनयूबर और नाक के अंदर ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपके फ्रेजेस थे, और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं हमारी जो प्रेपोजिशन जाइट नंबर 8 और 9 प्रेपोजिशन फोन एक साथ, ठीक है। चलिए पहले हम देखेंगे जाइट। जाइट बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है सिंस, फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम, फ्रॉम पर्टिकुलर इंसिडेंट। zum Beispiel ich wohne in Indien seit der Geburt, I am living in India since the birth, एक पर्टिकुलर टाइम से मैं रह रहा हूँ। और देखिए इंसिडेंट अगर होगा, sie sind sehr glücklich seit dem Urlaub, they are very happy since the vacations, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है कि वो जो है हैप्पी है, कब से? जब से वेकेशन से। क्लियर? तो ये हो गया जाइट। अब हम देखते हैं फोन। फोन का भी मतलब होता है फ्रॉम, लेकिन दो सिचुएशंस में, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। zum Beispiel ich gehe von Mumbai nach चेन्नई, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। और टाइम के केस में देखिए फ्रॉम मोन्टाग bis Donnerstag studiere ich nichts, फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे आई विल स्टडी नथिंग। तो यहाँ पर आपका कवर हो गया फ्रेंड्स आपकी नंबर 8 और 9 जाइट और फोन। अब हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारी जो लास्ट प्रेपोजिशन सू, ठीक है। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ये भी डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होती है। देखिए सू का मतलब होता है टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन। तो सू को हम ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्लेस के केस में देखते हैं, वी आर गेन मॉर्गन सुम टियर पार्क, ठीक है, वी आर गोइंग टुमारो टू द जू। तो ये एक प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए जो ये सुम है ना फ्रेंड्स, ये सू प्लस टेम का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है।
तो ये भी चीज़ होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये जो हो गया प्लेस के केस में। अब हम देखते हैं अगर आप किसी पर्सन को विजिट कर रहे हैं विद इन अ टेरिटरी, जी गेट सुम आर्स्ट, तो सु प्लस टेम का ये कॉन्ट्रैक्शन है, शी इज गोइंग टू द डॉक्टर, ये पर्सन के केस में हो गया। प्रेपोजिशन सेम है सुम। अब हम देखते हैं किसी इवेंट के केस में, वी आर गेन सुअर पार्टी, वी आर गोइंग टू द पार्टी, तो ये जो सुअर है ये कॉन्ट्रैक्शन है सु प्लस टेयर का, ठीक है। तो ये मैंने विद इन ब्रैकेट्स लिखा है सो दैट आप साथ के साथ जो है उसको समझें और उनको याद भी करें। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारी लास्ट प्रेपोजिशन का लास्ट एग्जांपल, माइने एल्टन गेन सुअर बैंक, माय पेरेंट्स आर गोइंग टू द बैंक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के केस में हो गया, ठीक है। तो डी बैंक होता है वो बन जाएगा डेयर, ठीक है। तो सु प्लस टेयर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सु प्लस टेयर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन बनेगा आपका सुअर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये होती हैं वो 10 प्रेपोजिशंस तो डाटिव केस के अंदर होती हैं, डाटिव प्रेपोजिशनन। इनके मीनिंग्स को आप याद करिए, सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, बस आपको जो है सिचुएशन देखनी पड़ेगी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है बोलना होगा, यूज़ करना होगा इन वाली प्रेपोजिशंस को। ये प्रेपोजिशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, आई नो कि इनको याद करना वन गो में आसान नहीं है, बट आप जो है कंटेंट को, वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए जैसा आपको ठीक लगे। तो ये था इस सीरीज़ में डाटिव प्रेपोजिशंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। बाकी वीडियोस को भी देखिए। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ग्रामर वीडियो में A1 सीरीज़ में। मिलेंगे जल्दी। Einen schönen Tag noch. Tschüss, auf Wiedersehen.